मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो भी आपको मेरी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। और अगर आप एक टीचर हैं तो आपको तो मेरी बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ में एक स्टूडेंट्स को जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उस पर या तो स्टूडेंट्स खुद ध्यान दे, पेरेंट्स को भी उस तरफ ध्यान देनी चाहिए, और टीचर जो उस तरफ ध्यान देंगे वो पॉइंट्स मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो, या पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे किसी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं या अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करना चाहिए। आपके अंदर नियमितता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नियमितता होगी, रेगुलरिटी अगर आपके अंदर होगी, तब जा कर के आप किसी भी गोल को अचीव कर पाइएगी। आप गोल को तभी अचीव कीजिएगा जब आपके अंदर रेगुलरिटी होगी। कछुआ जीत जाता है, क्यों जीतता है? क्योंकि कछुआ रेगुलर है, और खरगोश हार जाता है। और दोस्तों, कछुआ जीत जाता है क्योंकि कछुआ अपने लाइफ में रेगुलर है। जब से उसने रेस लगाया है इसलिए वो गोल अचीव कर पा रहा है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि वो किसी एक टॉपिक पे वो रेगुलर नहीं होते हैं। अगर आप नियमित हमेशा ये सोचते हैं कि कल से व्यायाम करेंगे, आपने आज से शुरू कर दिया व्यायाम, आपने आज से एक्सरसाइज शुरू किया, 5 दिन के बाद फिर आप जैसे के वैसे हो जाते हैं। अगर आपको 10 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है या 5 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है तो वो रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलरिटी आपको दर्शाता है कि आप अपने गोल पे, आपका फोकस किस तरफ है और उस तरफ आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट लाइफ में या ज़िंदगी के किसी भी लाइफ में, आपको अपने कामों में रेगुलर होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान हर स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, रेगुलरिटी का। दूसरा जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है समयबद्धता। आप अगर किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइम में उसको निपटा लेनी चाहिए, उसको टर्मिनेट कर लेना चाहिए। अगर आपसे टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सेकेंड जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसका एक टाइम बाउंडेशन फिक्स कीजिए, ताकि आप उस कार्य की क्षमता और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी ऊर्जा के अनुसार आप अपना टाइम फिक्स कीजिए। पर्टिकुलर टाइम पे काम को निपटा लेना चाहिए। यह डिपेंड करता है एक स्टूडेंट्स को के अंदर नियमितता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी और समयबद्धता भी होनी चाहिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके अंदर कोऑपरेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। टेंडेंसी ऑफ कोऑपरेशन आपके अंदर है तो आप एक बेहतर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको इन चीज़ों पर सोचना ही चाहिए कि आपके अंदर आज ही गौर करना चाहिए। ज़रा सोचिए, 1 मिनट रुकिए, वीडियो को 1 मिनट रोक करके आप ज़रा सोचिए कि क्या आपके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो आपके जितने भी बच्चे हैं क्या आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं? या अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप मदर फादर प्लस अपने भाई बहनों प्लस बच्चों के साथ वो किस तरह का कोऑपरेशन कर पाता है? सहयोग की भावना अगर नहीं है तो वो सेल्फिश होगा, जिंदगी में अकेला रहेगा। यकीन जान लीजिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने साथियों के साथ सहयोग, कोऑपरेशन की भावना तो रखनी ही चाहिए। नियमितता, समयबद्धता और सहयोग की भावना, ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्लासरूम में आपको सक्रिय होना चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटीज़ आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। क्लास में आप एकदम सक्रिय रहें। क्लास में आप बिल्कुल, आपके अंदर अगर क्लासरूम एक्टिविटीज़ है तो आप समझ लीजिए कि जब आपके अंदर क्लास में सक्रियता होगा तो आप क्या करेंगे मालूम? आप क्लास के अंदर क्वेश्चन अराइज करेंगे। आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चन आपके जहन में किस प्रकार का आता है ये आपके क्रिएटिविटी को दर्शाता है।
तो अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो नियमितता, क्रमबद्धता, सहयोग की प्रवृत्ति के साथ आपको क्लासरूम में सक्रिय होना चाहिए। और सक्रिय होने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन एराइज करेंगे। और क्वेश्चन एराइज कब करेंगे? जब आप स्टडी करेंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आपका स्टडी ये डिपेंड करेगा। और स्टडी कब करेंगे? जब आप नियमित रूप से, आपके अंदर नियमितता होगा, तब ना आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लासरूम में सक्रिय रह पाएंगे। तो ये तीनों चीज आपसे ये जुड़ा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो क्लासरूम में सक्रिय रहने के अलावा आपके अंदर कुछ और भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे कौन सी एक्टिविटीज हो सकता है? आप बोलिए। आपके अंदर खेलने की सहभागिता होनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स में, आपको क्या करना चाहिए? स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेशंस लेनी चाहिए। आप चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कैरम हो, वॉलीबॉल हो या फिर बैडमिंटन हो, तरह तरह के खेल में आपका दिलचस्पी होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए। और एक माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में मतलब है या नहीं है, उसके अंदर खेलने की कैपेसिटी है कि नहीं है, क्षमता है कि नहीं है, उसके अंदर ये लालसा है कि नहीं है। ये उसके क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए हर स्टूडेंट्स को खेलना जरूर चाहिए, क्योंकि फिजिकली फिटनेस के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप खेल में जरूर सहयोगी हो। ये आपको टीम वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो आपको खेलना भी चाहिए। दूसरा बात यह है कि एक स्टूडेंट्स को रेगुलरिटी के साथ, समयबद्धता, सहयोग की क्षमता, क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लास में सक्रियता, प्रश्न पूछने की, क्वेश्चन एराइज करने की क्षमता, और इसके साथ आपको खेलने में इंपॉर्टेंस होना चाहिए। आपका रुचि खेल की तरफ भी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, आप जिस सब्जेक्ट्स को लेकर तनाव में हैं, तनाव को कम करने की एक दवा बताता हूं। और वो दवा क्या है? कौन सी दवा है? आपके अंदर गाना गाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपको कुछ गुनगुनाने से, कुछ गाने से, इससे दोस्तों क्या होता है कि स्ट्रेस कमता है। स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स में आ रहा है आजकल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये कब कम होगा? ये तब कम होगा जब आपके अंदर गाने गुनगुनाने का जब आपको मन करेगा। कुछ भी गुनगुनाओ। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेंशनाइज हैं, टेंशन में हैं, आप स्टूडेंट्स जीवन में काफ़ी स्ट्रेस में हैं, तो कुछ गुनगुना लीजिए। वो कुछ कॉमेडी हो सकता है, कुछ गज़लें हो सकता है, कुछ गीत हो सकता है, कुछ गाना हो सकता है। इस तरह का कुछ भी आप गुनगुना लीजिए। जैसे बड़ी शौक है वो लड़की, बड़ा काम कर रही है, बड़ा शौक है वो लड़की, बड़ा काम कर रही है, मैं नजर चुरा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। मूड चेंज हो गया? क्या हुआ? इतना ही से मूड क्या हुआ? चेंज हुआ, और स्ट्रेस आपका डाउन हो गया, और फिर माइंड फिर से क्रिएटिविटी हो गया। तो एक स्टूडेंट्स को खेल में भी ध्यान देना चाहिए, एक स्टूडेंट्स को इस तरफ भी भागीदारी होना चाहिए, और आपके अंदर गाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? और क्या कि आपका दिलचस्पी पेंटिंग में भी होना चाहिए, चित्रकारी में भी होनी चाहिए। एक माना जाता है कि जो बड़े सृजनात्मक स्टूडेंट्स होते हैं उसका ड्राइंग बहुत गुड होता है। यार ऐसा नहीं है कि सबका होता है, लेकिन जो ज़हीन लोग होते हैं, जो तेज प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, उसका दिलचस्पी पेंटिंग और ड्राइंग में ज़रूर होता है। पेंटिंग और ड्राइंग में है दोस्तों। और ये तमाम चीज़ें डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये तमाम चीज़ों, अगर आपके अंदर सहयोग करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर समयबद्धता है, आप अपने टारगेट को समय पे अचीव कर लेते हैं, आपके अंदर सहयोग करने की क्षमता है, आप क्लासरूम में सबसे एक्टिव हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप खेल में टीम वर्क कर पाते हैं, अपने
टीमों के साथ खेलने का आपके अंदर क्षमता है, आपकी प्रवृत्ति है, आपकी अभिव्यक्ति उन खिलाड़ियों के साथ है, टीम बनाने की क्षमता है, तो ये आपको लीडरशिप कैपेसिटी पैदा करता है। और वो लीडरशिप कैपेसिटी क्या है? लीडरशिप कैपेसिटी ये है कि आप कुछ स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, आप सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं, आपके सहयोग करने की क्षमता आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, तो क्लासरूम में आप ये देखिए कि किस स्टूडेंट्स के पास, आपके किस बच्चों में कौन से ऐसे नंबर का आपका बच्चा है जिसके अंदर क्या है? कैपेसिटी है लीडरशिप करने का, जिसके अंदर क्या है? लीडरशिप क्षमता है, जो नेतृत्व कर सकता है। उसके नेतृत्व क्षमता को निखारिए। अगर आप टीचर हैं तो, अगर आप माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चे के पहले मेंटर और पहले गाइडर होते हैं। माँ बाप ही बच्चों का सब कुछ होता है। इसलिए अगर आप माता पिता हैं तो सबसे ज़्यादा आपके बच्चों आप अपने बच्चों के बारे में जानते हैं। अपने बच्चों में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए आपके अंदर ये क्षमता होना ही चाहिए कि आपके बच्चे लीडरशिप कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए, लीडरशिप का जो क्षमता उसके अंदर है वो कैसे विकसित हो, इस पर भी माता पिता को ध्यान देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मिला करके दोस्तों बनता है क्रिएटिविटी। आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान दे करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप नियमित हों, आपके अंदर रेगुलरिटी की भावना पैदा हो, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो रेगुलर स्टडी करें। आपके अंदर समयबद्धता हो, टाइम टेबल हो, समय एकदम होनी चाहिए आपके पास कि उस पार्टिकुलर समय में आप उस काम को टर्मिनेट कर लें। आपके अंदर सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। आप क्लासरूम एक्टिविज़म में हिस्सा लेनी चाहिए। आप टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन एराइज करना चाहिए। आपको खेल कूद में हिस्सा जरूर लेनी चाहिए। आपको गाना जरूर गाना चाहिए। आपको गाने के साथ आपके अंदर ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप पेंटिंग अच्छा बना सकते हो। आपको इस पर भी ट्राई करना चाहिए। एक अच्छा ड्राइंग जरूर आपको करना चाहिए। और आपको स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेतृत्व करने की क्षमता। आपको क्लास का मॉनिटर होना चाहिए, या आप किसी भी चीज़ में आपको ज़रूर सक्रिय दिखाना चाहिए, या टीम वर्क में जो कुछ भी हो उसमें आपको अपनी क्षमता ज़रूर दिखानी चाहिए। इससे आपका गोल अचीव करने में आप अपने लाइफ में रेगुलर होंगे। मैं चाहता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। आप इन चीज़ों पर ध्यान दे करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए करामद हो, इसलिए आप सबसे पहले एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? सब्सक्राइब करना। कर दो, सब्सक्राइब करो। एक बार आप सब्सक्राइब कर दो, फिर आपको इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। और कमेंट में बताओ कमी कहाँ पे रह गई, किस चीज़ों की कमी रह गई, आगे बताऊंगा। शुक्रिया।